जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज के देखिए हमारा जो वीडियो है यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण का जो इम्पोर्टेंट सूत्र है उन सभी सूत्र को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा जो पहला फार्मूला है इसमें कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 प्रकार का समीकरण हमारा द्विघात समीकरण कहलाता है। यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में रहेगा तो वह समीकरण हमारा कैसा होगा, वह द्विघात समीकरण होगा। देखिए जो हमारा फार्मूला है कि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल रूट्स हमारे दिए हों अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी यानी कि यक्स का गुणांक। ठीक है, यक्स का गुणांक माइनस के साथ है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये अल्फ़ा हो गया। और बीटा निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस बी और प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, देखिए श्रीधराचार्य का जो सूत्र होता है वह क्या होता है यक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये श्रीधराचार्य का सूत्र होता है और इसी में क्या होते हैं दो मूल होते हैं और एक अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा का मान ये हो गया प्लस वाला और बीटा का मान क्या हो गया माइनस वाला हो गया। ठीक है, देखिए जो अगला है कि मूलों का योगफल क्या होता है। मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा ये हमारे दो मूल हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योगफल बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए बराबर माइनस बी बाई ए यानी कि माइनस बी क्या हमारा देखिए यक्स का गुणांक माइनस रहेगा यक्स का गुणांक बट यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यक्स का गुणांक है बी और बी माइनस में आ जाएगा माइनस के साथ और बट्टे में क्या यक्स स्क्वायर का गुणांक ए है तो ए हो गया। ठीक है, इसी तरह क्या मूलों का गुणनफल है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए यानी कि कांस्टेंट वैल्यू यानी कि जो सी हमारा है कांस्टेंट सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है तो अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एकदम बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, जो विविक्तर का फार्मूला होता है विविक्तर का सूत्र जो होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि डी ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारा मूल जो होगा वास्तविक और बराबर होगा। यदि डी लेस देन 0 होगा तो हमारा मूल काल्पनिक होगा यानी कि डी का मान 0 से बड़ा आएगा तो मूल वास्तविक और बराबर होगा। डी का मान 0 से छोटा आएगा तो मूल हमारा काल्पनिक होगा। ठीक है, देखिए जो पांचवा फार्मूला है द्विघात समीकरण बनाना जब मूल दिए गए हों यानी कि जब हमको मूल अल्फ़ा और बीटा दिया गया हो तो हमारा द्विघात समीकरण कैसे बनेगा। तो उसका जो फार्मूला होता है क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस फिर क्या हो जाएगा मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक, ये होगा या तो इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं क्या एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा बराबर क्या 0। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा का हमारा मान दिया रहेगा तो इसमें डायरेक्ट रख देंगे हमारा डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। देखिए जो अगला है क्या द्विघात समीकरण के अधिकतम तथा न्यूनतम मान कैसे निकालेंगे। एफ एक्स ये फंक्शन हमारा कोई दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो एफ एक्स हमारा मैक्सिमम कितना हो जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a जब ए ग्रेटर देन 0 यानी जब ए का मान होगा 0 से क्या होगा बड़ा होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे मैक्सिमम के लिए 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a और जब एफ क्या होगा मिनिमम निकालना होगा एफ एक्स मिनिमम निकालेंगे तो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या होगा 4a और ये क्या हो जाएगा जब ए का मान 0 से कम होगा। ठीक है, जब ए का मान 0 से अधिक होगा तो मैक्सिमम निकलेगा और जब ए का मान 0 से कम होगा तो हमारा क्या होगा मिनिमम मान निकलेगा। ठीक है, ये था हमारा क्या है द्विघात समीकरण के 6 महत्वपूर्ण फार्मूला। तो आप लोग क्या करेंगे इसको याद कर लेंगे, ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आई होप कि यह वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।